महाभारत काल के 5 सांप जिन्हें आज भी भुगत रहे हैं लोग। दोस्तों, यूं तो आपने महाभारत से जुड़ी हुई कई कथाएं सुनी होगी, इसलिए कई कथाएं ऐसे भी हैं जिससे आज भी हिंदू जनमानस अनजान है। इस वीडियो में हम महाभारत काल के कुछ ऐसे श्राप के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आज भी कुछ हिंदू जनमानस अनजान है। ऐसा माना जाता है कि आज भी उन सांपों को जनमानस भुगत रहे हैं। पहला सांप, श्री कृष्ण का अश्वत्थामा को सांप। महाभारत के अंतिम दिन जब अश्वत्थामा ने धोखे से पांडव पुत्रों का वध कर दिया था, इसके बाद श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा का पीछा किया। महर्षि वेदव्यास के आश्रम तक जा पहुंचे। युद्ध के चलते अश्वत्थामा और कुंती पुत्र अर्जुन दोनों ने अपने कमान से ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ये देख महर्षि वेदव्यास ने दोनों को अपने ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा। आज्ञा मानते हुए अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, मगर अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस लेने की विद्या नहीं आती थी। अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र अर्जुन पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा की ओर कर दिया। श्री कृष्ण को अश्वत्थामा की इस गलती पर क्रोध आया और अश्वत्थामा को श्राप दे दिया कि तुम 3000 साल तक पृथ्वी लोक पर भटकते रहोगे। तुम्हारे शरीर से लहू और पीप गंध निकलती रहेगी। कभी भी और कहीं भी तुम पुरुष जाति से बात नहीं कर पाओगे और दुर्गम जंगलों में भटकते रहोगे। युधिष्ठिर का नारी जाति को श्राप। युद्ध समाप्ति के दौरान जब युधिष्ठिर को कर्ण की मृत्यु के बाद माता कुंती द्वारा पता चला कि कर्ण उनका भाई था, ये सुनकर पांडवों को बहुत दुख पहुंचा और पूरे विधि विधान के तहत कर्ण का अंतिम संस्कार किया गया। उन्होंने अपने भाई कर्ण की मृत्यु का दुख जताते हुए पूरी नारी जाति को श्राप दिया कि कोई भी स्त्री किसी भी तरह की गोपनीय रहस्य आने वाले भविष्य में कभी नहीं छुपा पाएगी। तीसरा सांप, जब उर्वशी ने अर्जुन को दिया सांप। कुंती पुत्र अर्जुन जब दिव्यास्त्र की शिक्षा पाने के लिए स्वर्गलोक गए, तब उर्वशी नाम की स्त्री उन पर आकर्षित हो गई, लेकिन अर्जुन ने उर्वशी जैसी अप्सरा को अपनी मां समान बताया। अर्जुन की बात सुनकर उर्वशी के मन में बड़ा क्षोभ हुआ और गुस्से में आकर अर्जुन को नपुंसक होने का शाप दे दिया। शाप देते हुए कहा कि तुमने नपुंसकों जैसी बात की है, अतः तुम्हें मैं शाप देती हूँ कि तुम 1 वर्ष के लिए पुंसत्वहीन रहोगे। और फिर उर्वशी वहां से चली गई। चौथा शाप, यमराज को मांडव ऋषि का शाप। महाभारत के इतिहास के अनुसार जब राजा ने ऋषि मांडव्य को सूली पर चढ़ाने को कहा, लेकिन लंबे समय तक सूली पर लटकने के बावजूद भी उनकी मृत्यु नहीं हुई, तब जाकर राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। तो राजा ने महर्षि मांडव्य से अपनी भूल की क्षमा मांगी। जब ऋषि मांडव्य ने यमराज से पूछा कि आखिर बेवजह उन्हें क्यों झूठे आरोप में सजा मिली, तब यमराज ने ऋषि मांडव्य को ज्ञात दिलाया कि आपने 12 वर्ष की आयु में एक छोटे कीड़े की पूंछ में सींग चुभाई थी, इसलिए आपको ये कष्ट झेलना पड़ा। जब ऋषि ने यमराज का उत्तर देते हुए बताया कि 12 वर्ष की आयु में ये ज्ञात नहीं होता कि क्या धर्म है क्या अधर्म है, और मुझे छोटे से अपराध के लिए इतनी बड़ी सजा क्यों, तब ऋषि ने यमराज को शाप देते हुए कहा कि तुम शूद्र योनि में एक दासी की कोख में जन्म लोगे। इस शाप के कारण यमराज को विदुर रूप में जन्म लेना पड़ा। पांचवा शाप, सिंगी ऋषि का परीक्षित को शाप। जब अंत में पांडव स्वर्गलोक की ओर बढ़ रहे थे, तो उससे पहले पांडव ने सारा राज अभिमन्यु के बेटे परीक्षित को सौंप दिया था। उनके राज में सभी प्रजा बहुत सुखी थी, मगर एक दिन राजा परीक्षित वन में आखेट खेलने गए और वहां उन्हें सामीक ऋषि दिखाई दिए। ऋषि अपनी तपस्या में लीन थे और उन्होंने मौन व्रत रखा हुआ था। मौन व्रत के कारण उन्होंने परीक्षित की किसी बात का जवाब नहीं दिया और उन्होंने गुस्से में आकर सामक ऋषि पर
मरा हुआ सांप फेंक दिया। सामक ऋषि के पुत्र सिंगी को इस बात का पता चला तो उन्होंने परीक्षित को शाप दिया कि आज से 7 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु तक्षक नाग के डसने से होगी। इसके पश्चात राजा परीक्षित की मृत्यु के बाद कलयुग की शुरुआत हो गई थी। डियर व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपके हर प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन